फादर पीटर मैनी के करीब जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। तभी अचानक फादर पीटर के आंखों का रंग बदलने लगता है और उनके अंदर एक शैतानी आत्मा दाखिल हो जाती है। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो भागता हुआ फादर पीटर के पास आता है और उन्हें जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब फादर पीटर उसके घर पहुंचते हैं तो मैनी नाम की लड़की पूरी तरह से एक शैतान की गिरफ्त में होती है। उसे देखने के बाद फादर डिसाइड करते हैं कि मैनी पे एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। इसके लिए वो फादर माइकल को कॉल करते हैं और उनसे एक्सोर्सिज्म करने का परमिशन मांगते हैं, लेकिन पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से माइकल पीटर को ऐसा करने से मना करते हैं। मैनी की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए पीटर एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द ही शैतान मैनी के बॉडी से फादर पीटर को सेड्यूस करना चालू कर देता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी को 18 साल बाद से दिखाया जाता है, जहाँ फादर पीटर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वो अनाथ बच्चों की मदद भी किया करते थे। दूसरी तरफ जेल में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शैतान के वश में होती है। वो जेल के बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती है और बार बार एक ही बात कहती है कि मुझे फादर पीटर से मिलना है। अब उसे ठीक करने के लिए फादर पीटर को बुलाया जाता है। इस लड़की का नाम एस्पेरेंजा होता है। वो पीटर को देखते ही बोलती है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन पीटर को कुछ समझ नहीं आता। पीटर उससे बातें करने लगते हैं। तब एस्पेरेंजा पीटर को मैनी के बारे में बताने लगती है कि किस तरह से पीटर ने मैनी को ठीक किया था। ये सब सुनकर पीटर बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर चले आते हैं। दरअसल एस्पेरेंजा पीटर की ही बेटी होती है। जब 18 साल पहले पीटर ने मैनी को ठीक करने के लिए उस पर एक्सोर्सिज्म किया था, तब मैनी के अंदर का शैतान उसके बॉडी को अपने वश में लेकर ठीक होने का नाटक करता है और पीटर को किस करने लगता है। इसके साथ ही पीटर भी अपना आपा खो देते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तब से वो शैतान मैनी के पेट में पल रहे बच्चे में छुपा होता है। उस वक्त फादर पीटर ने ये बात सबसे छुपा ली थी। सबको लगता है कि पीटर की वजह से मैनी ठीक हुई है। अब वो शैतान बहुत ताकतवर हो चुका है। जिन बच्चों की मदद फादर पीटर किया करते थे, उन बच्चों को शैतान एक एक करके मारने लगता है, जिससे फादर पीटर बहुत दुखी होते हैं और वो फिर से डिसाइड करते हैं कि एस्पेरेंजा पे एक्सोर्सिज्म करेंगे। इसके लिए वो फादर माइकल से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जब दोनों फादर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं तो पूरे जेल में चीजें बिगड़ने लगती है और आसपास के जितने भी कैदी होते हैं वो शैतान के मैजिक से इफेक्टेड होने लगते हैं। यहाँ पे फादर माइकल के प्रेयर तो शैतानों के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन फादर पीटर के प्रेयर का शैतानों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। अकेले फादर माइकल उन शैतानों से नहीं लड़ सकते थे कि तभी एक औरत माइकल पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाते हैं। उन्हें लेकर फादर पीटर एक कमरे में छिप जाते हैं। तब माइकल पीटर से कहते हैं कि तुमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें ईश्वर के सामने एक्सेप्ट करो, तभी तुम्हारे प्रेयर शैतानों के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे फादर माइकल की मौत हो जाती है। तब पीटर अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करके चर्च के पादरी के पास भेज देते हैं। फादर पीटर को पता था कि जब ये बात चर्च में पता चलेगी तो उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने प्रेयर से जेल में जितनी भी लोग शैतान के वश में थे उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं कि तभी पीछे से एस्पेरेंजा उन पे हमला कर देती है, जिससे पीटर बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो खुद को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाते हैं। यहाँ पे शैतान पीटर से सौदा करता है कि वो अनाथ बच्चों को छोड़ देगा और साथ में उसकी बेटी को भी। बदले में पीटर को अपने अंदर शैतान को जगह देनी पड़ेगी। पीटर पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे। वो डिसाइड करते हैं कि शैतान को अपने अंदर जगह दे देंगे। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ पीटर अपने सभी बच्चों के साथ होते हैं। सभी अनाथ बच्चे ठीक हो चुके थे और एस्पेरेंजा भी पूरी तरह से नॉर्मल होती है। वो अपने पिता को गले लगाती है और तभी पीटर का हाथ जलने लगता है। यहाँ पर हमें दो बातें पता चलती है। नंबर 1 की शैतान अब पीटर के अंदर है और दूसरी एस्पेरेंजा के अंदर अब वो शक्तियाँ आ चुकी है जो शैतान को इस दुनिया से मिटा देगी। अगर कहीं भी बुराई का जन्म होता है तो उसे मिटाने के लिए अच्छाई का भी जन्म होता है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।